और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा जो कार्यक्रम एक खास व्यंग है, बच्चों की तरफ से मैं कुछ बड़ों को कुछ कमेंट देना चाहता हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि बड़ों की सुनी जाती है, बच्चों की कभी नहीं सुनी जाती है। आज मैं बच्चों की तरफ से बोलने जा रहा हूँ और इसी के साथ मैं पहले एक वैज्ञानिक चेतावनी देना चाहता हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो उसके पहले जरूर एक वैज्ञानिक चेतावनी दी जाती है। वैज्ञानिक चेतावनी से एकता कपूर का पूरा कैरियर बन गया। तो मैं एक छोटा सा हास्य व्यंग तो प्रस्तुत कर ही सकता हूँ वैज्ञानिक चेतावनी देकर के। तो मैं अब जो भी कहूँगा, जो भी बोलूँगा, वो एकमात्र काल्पनिक है, इसका किसी भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। यदि आपको कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कृपया मुझे क्षमा कर दें, ठीक है। इसी भाव के साथ मैं अपना हास्य व्यंग शुरू करता हूँ। कल मैं रात को सपना देख रहा था। कल रात को संजोग से मुझे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो सपने में मुझे भोले भगवान का दर्शन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सपना देख रहा था तो मुझे भोले भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने बोला, बोलो वत्स तुम क्या चाहते हो। तो मेरे दिमाग में केवल आज के कार्यक्रम के बारे में चल रहा था, तो मेरे मुंह से अनायास निकल के, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि कल मेरे कार्यक्रम में जो भी अच्छे से ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में ऐसा जन्म देना कि वो घर घर जाके ताली बजाएगा। तो समझ रहे ना आप लोग। इसलिए कृपया खुल के ताली बजाएं और अपने ताली का कोई पूर्ति पूरा कर ले, वरना अगले जन्म में आपको घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा। तो इसी चेतावनी के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हमारे जो बड़े हैं हमेशा बच्चों को वही चीजें सिखाते हैं जो उनके फायदे के लिए चीजें होता है, ठीक है ना। बड़े हमें क्या सिखाते हैं, ध्यान से काउंट करना बच्चों। बड़े हमें क्या सिखाते हैं, बड़े हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसमें फायदा किसका है, बड़ों का। बड़े हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों के सामने सर झुका के रखना चाहिए। फायदा किसका है, बड़ों का। हमें सिखाते हैं कि हमें सुबह उठ करके जल्दी से स्नान ध्यान करके तैयार हो जाना चाहिए। अब एक चीज बताओ, तुम जल्दी से स्नान ध्यान करके सुबह 8 बजे तक तैयार हो जाओगे, ये वहाँ से उठेंगे 10 बजे उठ करके आराम से बाथरूम खाली रहेगा, अपन आराम से तैयारी करेंगे, नहाए धोएंगे, तो फायदा किसका, क्या बात है। तो ये बड़े हमको हमेशा वही चीज सिखाते हैं जो इनके फायदे के लिए हुआ है। और दुनिया में आज तक ऐसा कोई विद्यालय या ऐसा कोई स्कूल नहीं खुला है जहाँ पे इन बड़ों की क्लास लगे। हमेशा किसकी क्लास लगती है, छोटों की लगती है। भाई इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बच्चों के प्रति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इनको कौन सिखाएगा कि बच्चे के बैग में कितने कॉपी किताब होना चाहिए। इनको भी तो सिखाना चाहिए, बड़ों को भी, कि बच्चे के बैग में पूरा किताब मत भर दो। तो ऐसा कोई विद्यालय लोग जानबूझ के नहीं बनाते हैं कि इनकी कोई क्लास ले सके। अच्छा चलिए ठीक है, आप जो पढ़ाते हो अच्छी बात है। अब एक चीज बताओ, हर घर में एक कोई ऐसा गार्जियन तुम्हारा जरूर होगा, प्रत्येक घर में एक ऐसा अभिभावक जरूर होगा तो जो तुमको मार्केट घुमाने के लिए डेली शाम को ले जाएगा, है कि नहीं। हर घर में एक गार्जियन ऐसा होता है जो तुमको डेली मार्केट में घुमाने के लिए लेके जाएगा शाम को। और उस एरिया का जो सबसे महंगा प्लाट होगा, उस क्षेत्र का जो सबसे महंगा जमीन होगा, उसको देख करके बोलेगा, जानते हो बेटा 1963 में इस जमीन का दाम मात्र 20,000 रुपये में मुझको मिल रहा था और अभी इसका दाम 4 करोड़ रुपया हो गया है। अरे तो आप लिए क्यों नहीं भाई साहब, जब हमको प्लाट 20,000 में मिल रहा था तो ले लेना चाहिए था। हम बच्चे क्या तुम्हारी कहानी सुनने के लिए पैदा हुए हैं, हम बच्चे क्या आपकी कहानी सुनने के लिए पैदा हुए, हमको कहानी सुनाते जा रहे हो। और बच्चों की कई चीज़ों में गलती नहीं है, बच्चों को ऐसा चीज़ें सिखाया जाता है तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं एक बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, ध्यान से सुनेगा। एक लड़के का नाम लिखाने उसके पिताजी प्राइमरी स्कूल में लेके गए।
ध्यान से सुनिएगा। उसके पिताजी स्कूल में उस बच्चे का नाम लिखाने लेके गए। वहां पे मास्टर जी बच्चे का नामकरण कर रहे थे। अब बच्चे को लेके गए, माँ सब नामकरण नाम लिख लिए। जब बच्चे का नाम लिख लिए तो नाम लिख करके पिताजी की ओर देखते हुए बोले कि लड़का किसका है। मास्टर जी बाप पिताजी की तरफ देखते हुए पूछे कि लड़का किसका है। मास्टर जी ने भावुकता में बोल दिया कि आप ही का मास्टर जी। अब लड़का कंफ्यूजन में कि जिसको मैं 5 साल से अपना पिताजी समझ रहा हूँ तो मेरे पिताजी है ही नहीं है। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर हैं। तब पिताजी को गुल्ली करते हुए बोलता है, पिताजी आप तो मेरे पिताजी है नहीं। मैं माता को मम्मी को जाके बोलता हूँ कि तुम्हारे पति जो है स्कूल में अध्यापक है। तो पिता ने एक चापड़ दिया, बोला कि देखो ऐसा भावुकता में बोलना पड़ता है, ऐसा सम्मान में कहना पड़ता है। अब लड़का तो सीख गया कि सम्मान में ऐसा बोलना पड़ता है। अब मार साहब ने नाम लिख लिया, नामकरण लिख लिया। अब जाते टाइम पिताजी की ओर देख करके बच्चे के ऊपर हाथ फिराए और बोले कि बताओ पिताजी किसके हैं। अब लड़का तो सम्मान का पाठ सीख चुका था, बोला मार साहब आप ही के पिताजी हैं। अब बताइए, फिर बच्चे को थप्पड़ मिला। उसमें बच्चे की क्या गलती है, उसको जो सिखाओगे कंफ्यूज तो आप ही करते हो ना। अब बच्चे फिर क्लास में गया और संजोग से क्लास में मार साहब गणित पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गणित। और गणित की एक टीचरों की सबसे बुरी आदत है, वो कराते हैं क्लास में क्वेश्चन 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। अब क्वेश्चन कैसा देते हैं, एक बस ड्राइवर रुद्रपुर बस स्टैंड से बस चलाना शुरू करता है। वहाँ पे 20 यात्री चढ़ते हैं, चौरी चला जाता है तो 25 यात्री चढ़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो 26 यात्री को चढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। चौरी चला चढ़ता है तो 46 यात्री चढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जब बस स्टैंड गोरखपुर पहुँचती है तो बस ड्राइवर की उम्र क्या थी। तो पढ़ाते ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं कुछ और, तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे। अब लड़का क्लास में पहुंचा और संजोग से मार साहब एक क्वेश्चन करा करके सिखा करके एक ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दिए हुए थे, प्रश्न दिए हुए थे, और क्लास में घूमते हुए बोले कि जो भी क्लास में गधा है खड़ा हो जाए। अब बच्चा खड़ा हो गया। मार साहब चाकू उठा के मारे, बोले तुम क्लास में तुम ही गधे हो क्या। तो बोला लड़का नहीं मार साहब, आप अकेले खड़े थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब एक चीज बताइए, इसमें गलती लड़के की गलती है कि मार साहब की गलती है। अब उस लड़के को पकड़ करके मार साहब स्कूल में लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गए। अब देखिएगा, जब इस सीन को इमेजिन करिएगा, ऐसा सिचुएशन जब भी होता है कि जब प्रिंसिपल के पास कोई टीचर लेके जाता है तो प्रिंसिपल सर चेयर पे बैठे होते हैं, टीचर जो होता है बगल में बैठा होता है और स्टूडेंट चुपचाप खड़ा होता है। और ऐसे सिचुएशन में कभी भी प्रिंसिपल डायरेक्टली स्टूडेंट से नहीं बात करता है और टीचर के संपर्क से बात करता है। मतलब ऐसे टीचर का मार साहब इसको बोलिए कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जब इसके उम्र के थे तो उन्होंने क्या क्या ख्याति प्राप्त की थी। एक बार ऐसा सिचुएशन था कि राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके सामने से बारात गुजर गई और उनको पता भी नहीं चला। ये चीज टीचर जो है प्रिंसिपल के माध्यम से बच्चे को बता रहे हैं, उसी बच्चे को। अब बच्चा बोला मार साहब प्रिंसिपल सर आप इनको बताइए कि जब आपके उम्र के राजेंद्र प्रसाद थे तो भारत के राष्ट्रपति थे, तो पहले आप तो सीखिए फिर हमको सिखाइए। तो इसमें बच्चे की गलती क्या है। और यही तक कंफ्यूजन नहीं है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहा जाता है जब विषय की बात होती है। अब मैं कुछ विषयों पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गणित सब्जेक्ट की। किसकी? गणित सब्जेक्ट। वैसे तो गणित बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें यदि कुछ सुधार कर दिया जाए गणित में, ठीक है। जैसे मैं कुछ त्रिभुज के नाम आपको गिनाता हूँ, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नाम सुन के लगता है कि असुरों के नाम है, ना कि त्रिभुजों के नाम है। तब ऐसे नाम रखोगे तो बच्चा डर जाएगा, उसको कहाँ से याद रहेगा नाम। तो मुझे लगता है कि इसके जगह पे नाम होते हैं पिंटू त्रिभुज, चिंटू त्रिभुज, सिंटू त्रिभुज, कितना इजीली बच्चों को याद हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चीजें इसमें संशोधन करनी चाहिए। सबसे इलॉजिकल सब्जेक्ट कोई है तो अंग्रेजी। सबसे इलॉजिकल कोई सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी।
क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले अंग्रेजी में सिखाया जाता है के से क, के अच्छे से ख, जी से ग, उसका ऊ आ की मात्रा आ जाती है, के से कू, के आई से की, ऐसे हमको सिखाया जाता है। अब जब बच्चा सीख ही रहा होता है तब तक आ जाता है BUT। इसको बूट पढ़ना चाहिए, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है बट, ठीक है। CUT, इसको कूट पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ाया जाता है कट। अब हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मेरे दोस्त हैं, अब नाम नहीं बताऊंगा तो आप जान जाएंगे मैं शुभम सिंह की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग जब 10th में पढ़ते थे तो NATURE, इसको क्या पढ़ते हैं? नेचर। ये लोग पढ़ते थे नटूरे। FUTURE, इसको पढ़ते थे फुटूरे। तो इसमें गलती तो उनकी नहीं है, उनको जो पढ़ाएगा तो भाई वैसे प्रोनाउंस करेंगे ना। तो अंग्रेजी की यही बात। अब एक मैं प्रोनाउंस की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। स्क्रीन पे यदि स्क्रीन को शब्द दिखाएगा, नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं मतलब एक इंग्लिश की एग्जांपल दे रहा हूँ। अंग्रेजी वाले सर की इज्जत बच गई, तालियां बजनी चाहिए। टीवी ऑपरेटर के लिए तालियां बजनी चाहिए, अंग्रेजी वाले सर की इज्जत बचा लिया। नहीं, मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा, अभी है आगे और तो अंग्रेजी की मैं, चलिए इसको छोड़, आ गया। हाँ, अब बताइए जितने लोग, सबको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वर्ड दिख रहा है EMPTY, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एम्प्टी, ठीक है, लेकिन आप गलत हो क्योंकि ये अंग्रेजी है। अब इसका असली प्रोनाउंसिएशन दिखाइए, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं एम्प्टी। क्या करते हैं? एम्प्टी नहीं करते, एम्प्टी करते हैं। अब इसमें से आप Y हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? Y हटा दीजिए। अब इसका क्या प्रोनाउंस होगा? क्या प्रोनाउंस होगा? एम्प्टी होगा। इसमें से P भी हटा दीजिए, क्या प्रोनाउंस होगा? एम्प्टी होगा। E भी हटा दीजिए, क्या प्रोनाउंस होगा? एम्प्टी होगा। पूरा वर्ड ही हटा दीजिए, अभी क्या प्रोनाउंस होगा? एम्प्टी होगा। तो अंग्रेजी शब्द ही ऐसा है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूज होना है। अब आते हैं ट्रांसलेशन पे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे कोई अंग्रेजी का टीचर है क्या? ऐसा कोई जिसको अंग्रेजी का अध्यापक है? ये भाई क्यों नहीं हाथ ना उठाइए, बता दे तारीफ पहले। हाँ सर, हम तो होगा तारी संस्कृत पर कहिया आवे ना, संस्कृत पावे तो इनसे भेटाइए। हिंदी कार है सर। तो अब इंग्लिश में आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कि मतलब एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। यदि कोई वस्तु या यदि कोई चीज एक वचन है, उसके सामने में यस या यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। जैसे बॉय का क्या हो गया? बॉयज। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेस। गर्ल का क्या होगा? गर्ल्स। हमको बहुवचन सिखा दिया गया। उसके बाद हमको सिखाया जाता है टेंस। टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें यदि हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई प्ले। तुम खेलते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा? यू प्ले। लड़के खेलते हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा? बॉयज प्ले। अब बताओ वह खेलते का ट्रांसलेशन क्या होगा? ही प्लेज। क्या होगा? ही प्लेज। भाई वो कितना खेल रहा है कि उसके सामने यस यस लगा रहे हो? मतलब घंटों खेल रहा है क्या उसके प्ले के सामने यस लगा रहे हो? मतलब 2000 लोग खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? 2000 पीपल प्ले। बट वह खेलते के सामने क्या लगा रहे हो? ही प्लेज। तो मतलब बहुवचन क्यों बना दे रहे हो? तो इंग्लिश हमेशा से कंफ्यूजन का है। यदि सबसे कोई लॉजिकल सब्जेक्ट मुझको लगा है तो हिंदी लगा। सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट, मतलब गणित से भी लॉजिकल सब्जेक्ट मुझे क्या लगा है? हिंदी। कैसे लगा है वो ध्यान से सुनेगा, आपको समझ में आएगा। हिंदी में सबसे पहले बोर्ड वाले यहाँ लड़के बैठे उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बोला। हिंदी में सबसे पहला रूल है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना लाइन लिखना है। जितने नंबर का क्वेश्चन उतना लाइन लिखना। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाए कि श्री राम ने रावण को क्यों मारा। क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, तो हमको क्या लिखना है? श्री राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने माता सीता का हरण किया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन लिखे।
2 नंबर मिल गया। अब सेम क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में, तो क्या लिखोगे? भगवान श्री राम को पिता के आज्ञा के अनुसार वनवास हुआ और वनवास के समय में रावण ने उनके पत्नी सीता का हरण किया। इस वजह से रावण ने श्री राम ने रावण का हत्या किया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर में, तब हम लोग क्या सब लिखेंगे? बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ, और उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था राम लक्ष्मण। मैं पूरा बोलने नहीं जा रहा हूँ, आपको फ्लो समझिए, फ्लो लिखने समझने का कोशिश कीजिए। अब सेम क्वेश्चन आ जाए 15 नंबर में, सेम क्वेश्चन कितने में आ जाए? 15 नंबर। अब क्या लिखेंगे हम लोग? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें तमाम धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं, हिंदू एक महत्वपूर्ण धर्म है। ऐसे कोई फ्लो मत समझ